कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति अब कर्नाटक के स्कूलों के क्लासरूम तक पहुंच गई है और इसी वजह से कर्नाटक के स्कूलों में अब 4 साल के बाद हिजाब की वापसी हो गई है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने स्कूलों में मुस्लिम छात्राओं को अब हिजाब पहनने की इजाजत दे दी है, लेकिन इसके साथ ही कर्नाटक के स्कूलों में अब छात्रों को जनेऊ, पगड़ी, शिवमाला और रुद्राक्ष पहनने की भी अनुमति दी गई है। लेकिन भगवा शॉल या भगवा कपड़ा अभी कोई भी छात्र पहनकर नहीं जा पाएगा, इस पर रोक अभी भी जारी रहेगी। सिद्धारमैया सरकार का यह आदेश कर्नाटक में 12वीं तक के स्कूलों में लागू होगा। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने अपने इस फैसले से पिछली बीजेपी की सरकार के उस आदेश को अब रद्द कर दिया गया है, जिसमें कहा गया था कि स्कूल और कॉलेज के छात्र सिर्फ तय यूनिफॉर्म ही पहनकर स्कूल जा सकते हैं। उस समय कर्नाटक सरकार के इस फैसले को लेकर बड़ा विवाद भी हुआ था और कई कॉलेजों में हिजाब पहनने वाली छात्राओं को तब रोक दिया गया था। लेकिन हिजाब पहनने वाली छात्राओं ने जिद की और कहा कि हम तो हिजाब पहनकर ही आएंगे, हम परीक्षा हिजाब पहनकर ही देंगे। फिर बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हुए और फिर यह मामला पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया। वर्ष 2022 में इस मामले की सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य नहीं है। स्कूल यूनिफॉर्म पर सरकार का नियम बिल्कुल सही है और अनुशासन और समानता के लिए स्कूल में ड्रेस कोड लागू होना चाहिए और बच्चों को कम उम्र में धार्मिक पहचान में बांटना गलत है। कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले को मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच में इसकी सुनवाई हुई, लेकिन दोनों जजों की राय आपस में बटी हुई थी, जिसके बाद यह मामला बड़ी बेंच को भेजा गया और जहां से अभी अंतिम फैसला आना बाकी है। लेकिन उससे पहले ही कर्नाटक सरकार ने वर्ष 2022 का यह फैसला रद्द कर दिया और स्कूल और कॉलेजों में छात्राओं को हिजाब अलाउ कर दिया। अच्छा यह होता कि कर्नाटक की सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करती। अब ये जो नया फैसला आया है, इसका अभी से कर्नाटक में विरोध होने लगा है। हुबली में श्रीराम सेना नाम के एक हिंदू संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि स्कूलों में जो भगवा कपड़ा, भगवा अंगोछा या भगवा शॉल पहनकर आने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जा सकती। ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾಕಬಹುದು, ಅವರ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಾಕಬಹುದು, ಅಪ್ ಟು 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವರೆಗೆ. ಅದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇರಲಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಇರಲಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತದೆ. ಶಾಲೆ ಆಗ್ತಾವೆ, ಶಾಲಾ ಹಾಕೊಂಡು ಬರೋಗಿಲ್ಲ. ಟರ್ಬನ್ ಹಾಕಬಹುದು, ಜನಿವಾರ ಹಾಕಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಶಿವದಾರ ಹಾಕಬಹುದು, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾಕಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಬಹುದು. ಟರ್ಬನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ, ಅವು ಮಾತ್ರ. अब कर्नाटक में विवाद तो बहुत हो रहा है कि अब छात्राएं हिजाब पहनकर स्कूलों में जाना शुरू कर सकती हैं, लेकिन जरा कर्नाटक की पॉपुलेशन पर देखिए। कर्नाटक एक हिंदू बहुसंख्यक राज्य है। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक कर्नाटक में हिंदू जो हैं वो 84% हैं, मुस्लिम लगभग 13% हैं और ईसाइयों की आबादी लगभग 2% है। ये टोटल ब्रेकअप है कर्नाटक की आबादी का। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के धार्मिक विभाजन की नीति अब स्कूलों के क्लासरूम तक पहुंच चुकी है और उनका सवाल है कि अगर स्कूलों में मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर आ सकती हैं तो फिर भगवा शॉल पर रोक क्यों लगाई गई है। आगे बोला है हम केसरी शाल को विरोध करेंगे। उसका मतलब कांग्रेस केसरियों को विरोधी है। अपना राष्ट्रध्वज में भी केसरी है, निकाल सकते हैं क्या आप? रिलीजियस प्रैक्टिस को आप अलो करना सेक्युलर रही तो केसरी को अलाउ करो, क्यों मना किया है? हम आग्रह करना चाहता है स्कूल कॉलेजेस में डिवीजन मत करो।
अब देखिए, कर्नाटक के स्कूलों में बच्चों के बीच ही एक धार्मिक बंटवारा किया जा रहा है, जबकि पश्चिम बंगाल में जब से बीजेपी की नई सरकार आई है वो बच्चों को देशभक्ति का पाठ सिखा रही है। वहां धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो रहा, बल्कि देशभक्ति का पाठ सिखाया जा रहा है। अब पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम को गाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए ये इस बात पर निर्भर करता है कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार है, उनकी विचारधारा क्या है, वो अपने भविष्य के बच्चों के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं और आगे चलकर उनकी सोच क्या है।